तमाम अलग अलग जिलों के जो उपायुक्त हैं और जो एसपी हैं उनसे भी मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या कुछ वहां से निर्देश आए हैं एक बार जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उपायुक्त निशांत यादव जी। निशांत जी, क्या कुछ मीटिंग में रहा और क्या कुछ नई गाइडलाइंस जो कुछ कल 1 तारीख को पत्र के जरिए निकाली थी उसी के बारे में बताया गया है कि कल से 3 तारीख से एक तो स्कूल कॉलेजेस सारी बंद रहेंगी। 15 साल से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन होगी, तो कुछ उसके भी हमने अलग अलग कैंप्स लगाए हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, जो मॉल्स हैं, ढाबे हैं, सब पे 50% जितनी उनकी कैपेसिटी है 50% लोग ही आ सकते हैं। इसके अलावा शादियों में 100 लोगों से ज़्यादा भीड़ एकत्रित करने की परमिशन नहीं है। फ्यूनरल्स पे यानी अंतिम संस्कार में 50 लोग से ज़्यादा नहीं अलाउड है। अगर किसी को 100 से ज़्यादा इन जनरल कहीं लोग इकट्ठे करने हों तो उसको परमिशन लेनी होगी डीसी ऑफिस से। इसके अलावा जितनी भी सरकारी दफ्तर हैं उन सब में, बाकी बसें हैं, ढाबे, रेस्टोरेंट, हर जगह बिना वैक्सीनेशन के लोगों की अनुमति नहीं होगी आने की। और अगर कोई वायलेशन करता हुआ पाएगा तो 500 रुपये का जुर्माना है। अगर कोई संस्था वायलेशन करती है तो 5000 का जुर्माना है और रिपीटेड वायलेशंस पे एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर, 5 जिलों में लॉकडाउन लग चुका है और अगर मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो करनाल भी ज़्यादा दूर नहीं। बिल्कुल, अभी तो ये डायरेक्शंस 12 जनवरी तक हैं, बट हो सकता है आने वाले समय में केसेस की संख्या बढ़ने की वजह से बाकी ज़िलों में भी इस तरह की सिचुएशंस आ जाए। तो इसलिए यही लोगों से अपील रहेगी कि कोरोना का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका ध्यान रखें। मास्क और वैक्सीनेशन, 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दें कि बिना मास्क के किसी को कोई सर्विस नहीं मिलेगी, बिना वैक्सीनेशन के भी किसी को कोई सर्विस नहीं मिलेगी। जो लास्ट सवाल, जो कहा गया था कि 1 जनवरी से चेकिंग वगैरह की जाएगी, वो ज़्यादा देखने को मिल नहीं रही है। वो लापरवाही अभी भी है, शायद आपने भी इस चीज़ को अनुभव किया हो। तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि यूं लगे कि दोनों ने वैक्सीन करवाई हुई है। सरकारी ऑफिस का न्यू ईयर में पहला जो दिन है वो कल होगा, 3 तारीख जब खुलेंगे। तो 3 को अभी हमने सभी डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्शंस दी हैं कि अपने अपने विभाग के आगे एक आदमी रखें, जो 1-2 लोग जो चेकिंग करें कि वैक्सीनेशन उसने कराया नहीं कराया, जो भी कोई कर्मचारी आए चाहे पब्लिक का आदमी आए। तो कल से इस पर काफ़ी सख्ती रहेगी। हमारे संज्ञान में ये चीज़ें ये भी आई हैं कि एक तो जो जागरण, भंडारे, इस तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उनके नाम पर भी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। और दूसरा जो शादियों के चक्कर में बैंकेट हॉल्स वगैरह में भी बड़ी संख्या में लोग गैदर हो रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी हमारी विशेष रूप से सख्ती रहेगी। पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजामात, क्योंकि मास्क को लेकर अब चलानिंग भी जोरों से होगी सर? देखिए, जो भी 1 जनवरी को हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइंस आई है और आज जैसा कि डीसी साहब ने बताया है, अब इस मामले में पुलिस के द्वारा भी और सभी विभाग जितने भी इससे संबंधित है उनके द्वारा और सख्ती की जाएगी। हम पहले प्रतिदिन 50-60 मास्क के चालान कर रहे थे, कल हमने 300 से ज़्यादा जो विदाउट मास्क लोग पाए गए उनके चालान किए गए हैं। और ये जो कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जितने भी गाइडलाइंस है उसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट से और लोगों की जागरूकता से, लोगों के सहयोग से ही हम इस कोरोना महामारी से बच सकते हैं। तो मेरा जितने भी करनाल वासी हैं उनसे भी अनुरोध है कि हमें जो भी सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको ऐसे चालान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही इस संबंध में अवेयर हो। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो न केवल उसके चालान होंगे बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और धारा 188 आईपीसी के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। क्या रात 11 बजे के बाद नाका जो लगाए जाएंगे या चेकिंग वगैरह की जाएगी, इस तरीके का भी प्रावधान सर? बिल्कुल, देखिए 11 से 5 बजे तक रात में नाइट मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस है। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि बगैर कार्य, जब आकस्मिक कार्य ना हो तब तक बाहर ना निकले। पुलिस के द्वारा भी इस संबंध में रात में लगातार गहन गश्त की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आपने सुना करनाल के उपायुक्त निशांत यादव जी को, आपने सुना करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया जी को। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि स्कूल कॉलेज बंद रहने वाले हैं, कल से स्कूल कॉलेज बंद रहने वाले हैं और ये जो आदेश है वो 12 जनवरी तक है। 5 जिलों के अंदर लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन अगर हरियाणा के बाकी जिलों की बात की जाए तो वहां पर भी सावधानियां बरतनी है। साथ ही साथ वहां के लिए भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद रहने वाले हैं। शादी का फंक्शन हो, अंतिम संस्कार हो, वहां पर 50 से 100 लोग इकट्ठे
हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और जो आपको कोरोना के नियमों का पालन करना है, मास्क लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कल से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। तमाम जानकारी दे रहे थे करनाल के उपायुक्त और करनाल के एसपी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये जानकारी आम पब्लिक तक पहुंचनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरियाणा सरकार की तरफ से कल शाम को ही गाइडलाइन जारी हो गई थी और 5 जिलों के अंदर जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन हरियाणा के बाकी जिलों को लेकर भी सरकार पूरी सावधानी बरतती हुई नजर आ रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो करनाल के एसपी हों या डीसी हों या बाकी जो सीनियर अधिकारी हैं, बाकी जिलों के जो अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। और बड़ा अपडेट ये है कि कल से स्कूल कॉलेज बंद रहने वाले हैं। स्कूल कॉलेज बंद रहने वाले हैं। ये सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें निर्देश आया है कि स्कूल कॉलेज पूरे हरियाणा के बंद रहने वाले हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, या सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। उसके साथ साथ ढाबों की बात की जाए, रेस्टोरेंट की बात की जाए, होटल की बात की जाए तो वहां पर कोरोना के नियमों का तो पालन करना ही करना है। साथ ही साथ 50% तक की ही सीटिंग अलाउ होगी। पहले जो भीड़भाड़ रहती थी उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं करनाल शहर के अंदर भी। और आप लोगों से अपील है कि इन नियमों का पालन जरूर करिए। कल से जो है ऑफिसेज खुल जाएंगे और सोमवार का दिन है। ऐसे में वहां पर जब आप आएंगे तो आपका सर्टिफिकेट चेक होगा कि आपने दोनों वैक्सीन लगवाई हैं या नहीं लगवाई। अगर पहली लगवाई है और उसको 84 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो फिर आपकी एंट्री नहीं होने वाली है, वहां पर आपको रोक लिया जाएगा। वो चेकिंग जो है वो कल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 15 से 18 वर्ष की आयु की बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन कल से शुरू हो जाएगा और उसको लेकर भी प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई भी गाइडलाइन आती है सबसे पहले आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम बताएंगे और सटीक जानकारी देंगे।